पद्मनाभ पर छोड़यो श्री कबीर कृपा से पद्मनाभ पर पद्मनाभ पर छोड़यो पद्मनाभ कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर छोड़यो। पद्मनाभ बड़े विद्वान, पूरे भारत के जितने विद्वान हैं उन सबको शास्त्रार्थ में हरा दिया। अब विस्तार से सुनाएंगे तो फिर हनुमान जी की कथा पीछे रह जाएगी, इसलिए बस 2 मिनट में बोलेंगे। बड़ा बहुत प्रकांड विद्वान, पूरे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष की धरा पर जितने प्रकांड, चूड़ांत, न्याय व्याकरण वेदांत पारावार पारेण विद्वन मार्तंड विद्वत कवि और जितनी बड़ी बड़ी उपाधियां होती हैं सब लगा दो, सबको पराजित कर दिया उन्होंने। अंत में विचार किया कि विद्वानों की जो नाक है वो काशी है, तो काशी में और चलो, वहां और हराओ, और उसके बाद में दिग्विजय हो गई हमारी पक्का। पूरे भारत के जितने विद्वान सब हार गए। तो दिग्विजय करते हुए काशी आए। काशी के पंडित महाराज कांप गए, खलबली मच गई पंडितों में, क्योंकि काशी विद्वानों की नाक है और पद्मनाभ जी को टक्कर देने वाला कोई विद्वान सामने नहीं आ रहा था जो पद्मनाभ जी को टक्कर दे सके। और महाराज पद्मनाभ यदि हरा करके चले गए तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला, काशी की तो नाक कट जाएगी। तो सब विद्वान विश्वनाथ भगवान के चरणों में गए, बहुत ध्यान दे करके सुने और प्रार्थना की, महाराज आप बचा लो। क्या हुआ? बोले पद्मनाभ जी आ रहे हैं पूरे भारत के विद्वानों को हराते हुए, और काशी में भी उनको दिग्विजय करना है, काशी के पंडितों को भी हराना है। और हम लोगों में किसी की सामर्थ्य समझ में नहीं आ रही है जो पद्मनाभ जी से शास्त्रार्थ कर सके। उस समय कई बैलगाड़ी पुस्तक लेकर के चलते थे, रेल की सुविधा तो थी नहीं, बस कार ये तो सब होता नहीं था, और बैलगाड़ियों में पुस्तक लेके चलते। अब एक बैलगाड़ी नहीं, कई बैलगाड़ियां थी, और जब शास्त्रार्थ करते थे तो बोलते थे 5 नंबर बैलगाड़ी में से फलाने नंबर की पुस्तक लेकर के आओ। इतने प्रकांड विद्वान। अब काशी के पंडित बोले अरे महाराज इसको तो बैलगाड़ी का नंबर भी याद है और पुस्तक भी याद है और उसका पन्ना भी याद है, इससे क्या शास्त्रार्थ करेंगे हम। विश्वनाथ जी के चरणों में पहुंचे। विश्वनाथ जी ने कहा कि काशी में कबीरदास जी रहते हैं, कबीरदास जी के पास पद्मनाभ जी को भेज